शब्द अलंकार के अंतर्गत अब हम दूसरे अलंकार यमक अलंकार पर चर्चा करते हैं। यमक अलंकार क्या है? जैसे अनुप्रास अलंकार में वर्ण की प्रधानता थी, वर्णावृत्ति थी, वैसे ही यमक अलंकार शब्द प्रधान अलंकार है। इसमें वर्ण की बजाय शब्दों की आवृत्ति होती है। इसकी परिभाषा की हम बात करें तो जहां एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, दो या दो से अधिक बार हो, किंतु हर बार उनका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। इसमें परिभाषा में जैसे हम जानते हैं वर्ण की नहीं, इसमें बल्कि शब्द की प्रमुखता है। शब्द की आवृत्ति इसमें कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार, और हर बार उनका अर्थ भिन्न होना चाहिए। कैसे? जैसे हम उदाहरण पे स्पष्ट करें, देखिए इसका उदाहरण, कनक तनक, कनक तनक ते सोगुनी, मादकता अधिकार, मादकता अधिकार, वा खाए गोराय जल, वा पाए गोराय, वा पाए गोराय। यहां पे हम बात करें तो कनक शब्द की आवृत्ति कितनी बार की है? 2 बार। कितनी बार की है? 2 बार। कनक कनकते सोगुनी, यानी कनक ने कनक से सोगुनी मादकता यानी नशा अधिक होता है। कैसे? वह खाए। अब देखिए यहाँ पे हम इसको उल्टा लेते हैं तो हमारे समझ में आता है कि इनका अर्थ क्या हो सकता है। पहला कनक यहाँ पे दिया गया है खाने के अर्थ में, और दूसरा कनक दिया है पाने के अर्थ में। तो खाने के अर्थ में यदि हम कनक की बात करें तो इसका मतलब होता है धतूरा। पानी के अर्थ में यदि बात करें तो इसका अर्थ होता है सोना। अब देखिए इसका कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार की धतूरे और सोने में सोगुनी मादकता अधिक होती है। कैसे? वह खाए गोराय जल, यदि धतूरे को कोई खा लेता है तो वो पागल हो जाता है, वह पाए गोराय। और यदि किसी को धन मिल जाए, सोना मिल जाए, तो वो भी धन के नशे में पागल हो जाता है। इस प्रकार से एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर होता है यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण हम बात करें, बसंत देव ब्रज में हमें, बसंत देव ब्रजराज, बसंत देव ब्रज में हमें, बसंत देव ब्रजराज। अब यहां पर देखिए एक ही शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार। पहले दे रहे हैं, पहला जो बसंत है, पहले का क्या होगा? बसना या रहना। दूसरे बसंत का यदि हम बात करें तो इसका अर्थ है वस्त्र। देखिए बसंत देव ब्रज में हमें, गोपिकाएं श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु आप हमें ब्रज भूमि में निवास करने दें, रहने दें। बसंत देव ब्रजराज, दूसरे बसंत का अर्थ है कि आप हमें वस्त्र दें। बसंत देव ब्रजराज, तो पहले बसंत का अर्थ है यहाँ पे बसना, निवास करना, और दूसरे बसंत का अर्थ है वस्त्र। तीसरे उदाहरण की हम बात करें, 3 बेर खाती ते 3 बेर खाती। कवि भूषण की पंक्ति है, 3 बेर
कोई अर्थ नहीं बदल रहा है, लेकिन वेद का अर्थ यहाँ पे बदल रहा है। 3 वेद, पहले वेद की हम बात करें तो वर्णन इसमें जब छत्रपति शिवाजी मुगलों पर आक्रमण कर रहे थे उस समय का है। मुगल महारानियों की जो स्थिति है वो किस प्रकार से हो गई थी, इसका बड़ा ही रोचक वर्णन कवि भूषण ने किया है कि जो महारानियां 3 वेद का मतलब है 3 बार, पहले वेद का मतलब क्या है, बार, आवर्ती छोड़ते, 1 बार 2 बार 3 बार। यहाँ पे पहले वेद का अर्थ क्या है, बार, आवर्ती, कि जो महारानियां पहले 3 बार खाना खाती थी, 3 वेद खाती, अब शिवाजी के भय के कारण उनकी हालत हो गई है कि वो जंगलों में 3 वेद का मतलब झाड़ी के लगने वाला एक फल, तो दूसरे वेद का क्या हो गया, फल खाती घूम रही है। इस प्रकार से हम कहें परिभाषा के हिसाब से तो एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, हर बार उनका अर्थ भिन्न हो, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। यदि हम इसके भेदों की बात करें, यमक अलंकार के यमक के भेद इसके भेद होते हैं 2 होते हैं। पहला होता है एभंग यमक और दूसरा होता है सैभंग यमक। एभंग यमक और सैभंग यमक क्या है, जहां पूर्ण शब्दों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भिन्न हो वहां तो होता है एभंग यमक। जो उदाहरण हमने लिए सारे के सारे एभंग यमक के हैं, इनमें किसी शब्द को भंग नहीं किया गया है। दूसरा होता है सैभंग यमक, जहां शब्द या शब्दांश की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भिन्न हो वहां पर होता है सैभंग यमक। सैभंग यमक का एक उदाहरण अगर हम ले तो देखिए, सैभंग यमक का उदाहरण हम ले रहे हैं कुमोदनी, मानस, मोदनी, कहा। महा कर इसको, कुमोदनी, मानस, मोदनी, महा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले शब्द दिया गया है कुमोदनी। मूल शब्द इसमें स्वतंत्र मोदनी है, स्वतंत्र को व्यक्त करने वाला है, जो कुमोदनी का ही एक अंश है। कुमोदनी का यदि हम अर्थ लें तो एक पुष्प होता है जो रात में खिलता है, चांदनी है, और मोदनी का मतलब होता है प्रसन्नता देने वाला। तो जहां एक ही शब्द या शब्दांश की आवृत्ति हो लेकिन उनका अर्थ भिन्न हो वहां पर होता है सैभंग यमक, और ये सैभंग यमक का भी उदाहरण है। इसमें कुमोदनी जो कि पुष्प के लिए आया है और मोदनी स्वतंत्र को व्यक्त करने वाली है, प्रसन्नता बढ़ाने वाली। इस प्रकार से ये यमक अलंकार हमारा पूर्ण होता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अपने अगले अलंकार पर, श्लेष पर। श्लेष पर यदि हम बात करें तो श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या संयुक्त होना या मिला हुआ होना या मिला हुआ होना। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, संयुक्त होना या मिला हुआ होना। जैसे प्रास होता है वर्ण प्रधान, यमक होता है शब्द प्रधान, इसमें भी शब्द की प्रमुखता है, लेकिन यहां पर जो दिया गया है चिपकना। अब चिपकना से क्या अर्थ है, पहले इसकी परिभाषा पर यदि हम बात करें तो परिभाषा इसकी, जहां प्रसंगानुसार एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां श्लेष अलंकार
होता है। जहां प्रसंगानुसार यानी जो प्रसंग दिया गया है उसके अनुसार एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब चिपकना से हम बात करें तो श्लेष का मतलब ये है कि शब्द एक होता है लेकिन उस शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, और ये एक से ज्यादा अर्थ देना है, एक से ज्यादा अर्थ चिपके होना ही, एक से ज्यादा अर्थ मिले हुए होना ही क्या है, श्लेष। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रचलित उदाहरण, रहीमन पानी लाके, रहीमन पानी लाके, बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून, पानी गए ऊपरे, पानी गए ने ऊपरे, मोती मानस चून। यहां पे देखिए हम पंक्ति बात करें तो यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। श्लेष किसमें है, पानी शब्द में। क्यों है, क्योंकि ये जो तीन शब्द दिए गए हैं इन तीनों के लिए इनके अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। रही बात कहते हैं कि अभिषेक व्यक्ति को पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब सुनसान होता है। कैसे, पानी गए ऊपरे, एक बार पानी चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। कैसे, एक बार पानी चला जाता है तो नहीं उबलता है, नहीं आता है। कैसे, मोती मानस चून। अब मोती के साथ में पानी का क्या है, देखिए मोती के साथ में पानी का हो जाएगा चमक। यदि मोती एक बार चमक चली जाए तो वापस नहीं आती है। मानस के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा इज्जत। मनुष्य की इज्जत एक बार चली जाए वापस नहीं आती है। चून के अर्थ में पानी का ले तो साधारण जल, चून में एक बार पानी चला जाए तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो जहां प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। दूसरे उदाहरण की बात करें, चरण धरत, चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत सोच, नींद ने भावत सोच, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, कवि कामी अनुचोर, कवि कामी अनुचोर। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो सुवर्ण में यहां पे श्लेष है, सुवर्ण में क्या है, श्लेष है। कैसे है, यहां पे तीन शब्द दिए गए हैं, तीनों के लिए सुवर्ण का अलग अलग अर्थ है। हम बात करें कि चरण धरत चिंता करत, चरण धरते हुए, कदम बढ़ाते हुए, कदम करते हुए भी चिंता करते हैं। और नींद न भावत शोर, यदि नींद की स्थिति में हो तो भी उनको शोर पसंद नहीं होता है, आवाज पसंद नहीं होती है। कैसे, चरण धरत चिंता करत, चरण करते हुए भी चिंता होती है और नींद में भी उनको आवाज या शोर शराबा पसंद नहीं है। सुवर्ण को ढूंढत है, कवि कामी अनुचोर, सुवर्ण का अर्थ है कवि के अर्थ में यदि है तो सुवर्ण को ढूंढत फिरे, कवि सुवर्ण क्या ढूंढेगा, कवि के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ देंगे अच्छे वर्ण। कवि के अर्थ में क्या होगा कि कवि हमेशा क्या ढूंढेगा, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, कवि हमेशा अच्छे वर्ण को ही ढूंढता फिरेगा। कामी, कामुक व्यक्ति, सुवर्ण का कामी का हो जाएगा सुंदर रूप, सुंदर रूप। कामुक जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सुंदर रूप को भी ढूंढता फिरेगा। और चोर के अर्थ में ले तो सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सोना या धन। चोर हमेशा सोना या धन ही ढूंढता फिरेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रसंग के अनुसार जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसी प्रकार हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे अलग एक उदाहरण और लें, जहां बांटते हैं रस नहीं,
यह जानत सब कोई। पंक्ति की यदि हम बात करें तो गांठ शब्द में और रस शब्द में श्लेष है। गांठ शब्द में और रस शब्द में श्लेष है। कैसे है? गांठ शब्द के हम दो अर्थ लेते हैं। देखिए, पहला हम ले लेते हैं गांठ का मतलब जोड़, और दूसरा हम ले लेते हैं बैर। ये तो हो गए मनुष्य के अर्थ में। सॉरी, गांठ का ले लेते हैं, ये तो गंगे के अर्थ में, और ये हो गया मनुष्य के अर्थ में। वैसे ही रस का भी हम ले लेते हैं। रस का हम पहला ले मीठा द्रव्य, जो गन्ने के अर्थ में है, और प्रेम, जो कि मनुष्य के अर्थ में है। देखिए, अब इसके अर्थ को हम स्पष्ट करते हैं। जहां गांठ में रस नहीं, पहले हम मनुष्य के अर्थ में लेते हैं, गन्ने के अर्थ में लेते हैं, गन्ने के लेते हैं। जहां गांठ होती है, जहां जोड़ होता है, वहां रस नहीं होता है, वहां पर मीठा द्रव्य नहीं होता है। यह बात सभी जानते हैं। मनुष्य के अर्थ में लेते हैं, जहां बैर होता है, जहां गांठ, जहां बैर होता है, कहीं रस नहीं, वहां पर प्रेम नहीं होता है, और ये बात सभी जानते हैं। इस प्रकार से हम श्लेष अलंकार को स्पष्ट कर सकते हैं। श्लेष अलंकार को पढ़ें। कवि बिहारीदास ने दोहा लिखा है, अजो तलोना ही रहो श्रुति से बत एक रंग नाक बास के सरल हो बसी मुक्तन के संग। इसमें भी कवि ने बड़े ही रोचक ढंग से श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। इसी प्रकार हम आगे अलंकार को पढ़ते हैं। आगे की श्रृंखला में हम बात करते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पर, जो कि एक शब्द प्रधान अलंकार है। इसकी परिभाषा की हम बात करें तो देखिए, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, किंतु उनका अर्थ भी वही रहे, अर्थात अर्थ में किसी प्रकार का कोई बदलाव न हो, अर्थ में किसी प्रकार का कोई बदलाव न हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहां पे हम बात करें शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होगी, लेकिन उनका अर्थ भी वही रहेगा। अन्वय करने पर भी उनके अर्थ में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं आएगी। इस बात को ध्यान में रखना कि पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द आवृत्ति होती है, अर्थ नहीं बदलता है, और अन्वय करते हैं तो अन्वय करने पर भी उनके अर्थ में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर उदाहरण की बात करें, देखिए, जैसे गांव 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 अस होई अनंदा। गांव शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, पुनरुक्ति प्रकाश हम कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, बनी 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 बनिता चली, बनिता चली, गनी 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 दग दे, गनी 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 दग दे। एक ही शब्द की आवृत्ति, बनी बनी मतलब बढ़ करके, गनी 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 गिरते हुए गणना करते
यहाँ पे भी क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश। एक उदाहरण और लें, रक्षा करो रक्षा करो। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इस प्रकार से हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को भी समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आगे की जो अलंकार शेष है उन पर चर्चा करेंगे। आशा है आपको जो चीज पढ़ाई गई वो भली भांति समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।